ऑल आप सब कैसे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। डबल टैप कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप सभी का अपने लाइक नंबर के साथ आप लोग इस वीडियो के बाद, इस लाइव के बाद ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस लिखिएगा ताकि मैं उन क्वेश्चंस के बेसिस पे कोई रीडिंग ला सकूं आप सभी के लिए। तो चलिए फिर आज की रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। आज सिंस वेंसडे है तो मैं वेंसडे स्पेशल लॉर्ड गणेशा के मैसेजेस लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। ठीक है, आई होप आप सभी का न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा है। ऑल्सो अगर आप यहाँ पे न्यू हैं चैनल पे तो आप मैसेजेस और भी मैसेजेस चेकआउट कर सकते हैं। हमने शॉर्ट्स में डाले हुए हैं तो आप लोगों को अच्छे लगेंगे वो मैसेजेस भी। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आप लोगों के लिए है स्पिरिचुअल क्वेस्ट। तो देखो, जब स्पिरिचुअल क्वेस्ट का कार्ड यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे गणेश जी हमें ये बोल रहे हैं कि यू आर कॉल्ड टू रियलाइज योर फुल पोटेंशियल एंड टू चूज़ टू बिकम अ फोर्स फॉर गुड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जो अच्छा बाहर दुनिया में देखना चाहते हैं उसकी शुरुआत हमें हमेशा खुद से करनी चाहिए। ठीक है, बजाय के बैठ के हम कंप्लेनिंग मोड में रहें कि उसको ऐसा करना चाहिए या इसे ऐसा करना चाहिए। तो सबसे पहले जो भलाई और अच्छे की शुरुआत है वो आप अपने से कीजिए, अपने आसपास से कीजिए। ठीक है, तभी आपके जीवन में और भी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स अनफोल्ड हो सकेंगे। ठीक है, तो वेदर और नॉट यू आर अवेयर ऑफ इट, यू आर एम्बार्किंग ऑन अ ग्रेट स्पिरिचुअल क्वेस्ट। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कोई बहुत अच्छी स्पिरिचुअल क्वेस्ट आने वाली है फ्यूचर में, है ना। तो आपकी जो सोल है, जो आपकी इंट्यूशन है, आपको कुछ नया डिस्कवर करने के लिए मदद करने वाली है आपके जीवन। आपके जीवन में आप कुछ नया डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट हु यू ट्रूली आर एंड व्हाट यू केम हियर टू अचीव इन दिस लाइफ टाइम। तो हम सब के जीवन में कोई ना कोई एक गोल होता है, किसी पर्पस के लिए होता है कि हम इस जीवन में बॉर्न हुए हैं। तो ये गणेश जी हमें बोल रहे हैं। नंबर 4 आप लोगों के लिए किसी वे में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, हम सबकी जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो बहुत यूनिक होती है, वो अपने आप में बहुत यूनिक होती है। तो उसको आपको किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम सबकी जो स्टार्टिंग लाइन होती है, ज़रूरी नहीं है सबकी ज़िंदगी की मैराथन में स्टार्ट लाइन सेम हो। ठीक है, कुछ लोग होते हैं अपने कर्मा के बेसिस पे ऑफ कोर्स हम लोगों को हमारे जीवन में फल मिलते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो कहीं किसी और स्टार्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत बेसिक स्ट्रगल करके अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी हो अपने लाइफ में एक फंडा अपना लो आप लोग, ग्रैटिट्यूड। जितना थैंकफुल करोगे, जो भी आपके पास जितना भी है, जितना थैंक यू करोगे गॉड को और विनम्र रहोगे, उतना आपकी लाइफ में और ब्लेसिंग्स आएंगी। ठीक है, सो आने वाले समय में हो सकता है कि आपको कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इंसाइट मिल जाए। ठीक है, कोई इनलाइटनमेंट हो सकता है आप लोगों का, कोई नई चीज़ रिवील कर सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल अभी आ जाए। ठीक है, कोई टेम्पल जा सकते हो। इस तरीके की एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ। देन मैं देख रही हूँ यहाँ पे सस्टेनेंस का कार्ड है। ठीक है, तो सस्टेनेंस, एंजॉय द नरिशमेंट दैट लाइफ कैन गिव यू। ठीक है, सो यू आर इन द टाइम ऑफ अबंडेंस वेयर देयर इज़ मोर देन इनफ टू सपोर्ट एंड नरिश योर डिज़ायर्स। तो जो भी आपकी बेसिक नीड्स हैं वो सारी फुलफिल होने वाली है। लॉर्ड गणेशा हमेशा इंश्योर करेंगे कि एटलीस्ट आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो हमेशा फुलफिल्ड रहें, आपको कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, गणेशा encourages you to appreciate all the blessings, treats, gifts, friendships and love surrounding you now। तो जो भी जिस भी तरीके की फ्रेंडशिप्स हैं,
लव है, जो भी आपके जीवन में छोटे छोटे अचीवमेंट्स भी हैं, उनको भी सेलिब्रेट करने का मौका आने वाला है, ठीक है। और उसके लिए ग्रैटिट्यूड। नरिशिंग योर सोल कैन मीन फाइंडिंग इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग एंड स्टिमुलेटिंग वेज टू एक्सपीरियंस लाइफ, ठीक है। तो आपको लाइफ एक्सपीरियंस करनी है, आपके सोल को जो डिज़ायर है आपको उस पे फोकस करना है इस वक्त। अपने इनर कॉलिंग को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए मैं देख रही हूँ आने वाले समय में हीलिंग का कार्ड आया है। अगेन पीकॉक फेदर का बहुत ब्यूटीफुल इम्पोर्टेंस मुझे दिख रहा है। लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स आते हुए भी मैं देख रही हूँ। लॉर्ड कृष्णा की ब्लेसिंग्स आ सकती है, कोई कृष्ण मंदिर जा सकते हो आप, हरे राम हरे कृष्णा का चैंट करो। अगर कुछ नहीं आता है तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, आप किसी भी भगवान का चैंट कर सकते हो, जिसमें भी आपका रिलीजन, जो भी आपका फेथ हो, ठीक है। तो ट्रू एसेंस ऑफ योर सोल इज़ वन ऑफ कंप्लीट हेल्थ। तो अगर आपकी लाइफ में किसी तरीके की कोई हेल्थ इश्यूज़ भी थे तो वो भी हील होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। किसी तरीके की कोई हीलिंग आपकी चल रही है, हीलिंग जर्नी पे हो आप, नहीं हो तो आप अपने 7 चक्रास की हीलिंग पे काम करना शुरू करो। एज सिंपल एज आप चैंटिंग कर सकते हो, चक्रा के जो बीज मंत्र हैं आपको मिल जाएंगे इजीली, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो पीकॉक फेदर्स देखिए बहुत समय से एज अ कल्चरल भी काफ़ी यूज़ किए गए हैं, ठीक है। सो अगर आप अपने जीवन में कोई हीलिंग जर्नी पर हो तो आपको कहा जा रहा है कि पीकॉक फेदर को ज़रूर अपने पास रखो, एटलीस्ट एक। आपकी डेस्क हो सकती है, कुछ के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि अपने पिलो के नीचे भी आप रख के सो सकते हो। अगर आपको बहुत डर लगता है रात में, कभी डरावने सपने आते हैं या इस तरीके की चीज़ें, तो भी आप अपने पिलो के नीचे पीकॉक फेदर को रख सकते हो, ठीक है। ऑल्सो देखो, ट्रू हीलिंग आपकी तभी होगी जब आप खुद अपने जीवन का चार्ज अपने हाथ में लोगे। आप किसी और के अधीन मत रहो कि वो मुझे वैलिडेशन देगा तो ही आप हीलिंग फील करोगे, ठीक है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन वेल बीइंग ऑन दिस अर्थ एंड सेल्फ एम्पावरमेंट, ठीक है। अपने आप को विजुलाइज करा करो एज हेल्दी, कंप्लीट, होल, ठीक है। आप काफ़ी सारे मैटर्स अपने आप मैनेज एंड हैंडल कर पाओगे। देन आपके लिए रिलैक्सेशन का कार्ड आ रहा है। आपको कहा जा रहा है कि अगर बहुत जीवन में बहुत भाग दौड़ चल रही है तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिलैक्सेशन से आपके माइंड को थोड़ा काम मिलता है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस कर सकते हो आप, ठीक है। आने वाले समय में मैं देख रही हूँ तो किसी तरीके की एंजाइटी या कोई स्ट्रेस था वो सब पीछे जाने वाला है। आप एक बहुत ही रिलैक्सिंग फेज़ में आने वाले हो आने वाले समय में, ठीक है। आपको कहा जा रहा है एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग मत करो। अगेन आप वो मोर पंख वाली रेमेडी कर सकते हो। बहुत सिंपल मेडिटेशन टेक्निक में आपको बताऊंगी। एक मोर पंख लो और उसको गेज़ करो, सिंपल अपने सामने रखो उसे और उसे गेज़ करते रहो, जो उसका जो सेंटर पॉइंट है। थोड़े टाइम में आप देखोगे कि आपको सारे कलर्स मतलब सारे कलर्स दिखने बंद हो जाएंगे। मतलब आपका फोकस इतना शार्प हो जाएगा एक ही तरफ कि आप इतने डूब जाओगे, थॉटलेस वाली स्टेट में आ जाओगे। तो वो बहुत अमेजिंग स्टेट होती है। दैट्स मेडिटेशन व्हेन यू डोंट हैव थिंग्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो आपकी अभी हो सकता है लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें आ जाएं, मल्टीपल प्रायोरिटीज़, लेकिन आप वो सब हैंडल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा रिलैक्सेशन भी अपनी लाइफ में ज़रूरी है। एंड अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, कोई पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करो। दे विल ऑल्सो हेल्प यू टू रिलैक्स एंड ग्रो इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, ठीक है। जितनी पॉजिटिव चीज़ें अपने आप को बोलोगे, अपने आप से खुद से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करो। खुद को मिरर में देख के अच्छी अच्छी बातें बोलो, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। हम सब डिवाइन के चाइल्ड हैं। हम सबको डिवाइन ने भेजा है, एक ही सोर्स से आए हैं हम सब। तो हमें अच्छी चीज़ें बोलनी है, खुद का ध्यान रखना है, ठीक है। देन मैं देख रही हूँ परसिवरेंस का कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो अगर बहुत टाइम से आप कोई स्ट्रगल कर रहे थे या
किसी तरीके की कुछ कोशिश लगे, किसी चीज़ में कोशिश किए जा रहे थे, तो आपके पास बहुत अमेजिंग फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, अपने हार्ड वर्क का आपको फल मिलने वाला है। 28 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो गणेशा जी की जो टास्क है वो हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एंड कंप्लीटिंग द टास्क एट हैंड। तो जो भी आपके टास्क एट हैंड है उसे बिल्कुल शिद्दत के साथ, ऑनेस्टी के साथ पूरे कीजिए। देयर इज़ अ लेजेंड इंक्लूडेड इन सम मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द महाभारत अबाउट गणेशा ब्रेकिंग हिज ओन टास्क ऑफ टू कंटिन्यू राइटिंग द महाभारत एपिक। आई होप आप सबको ये स्टोरी पता है। ठीक है तो जब महाभारत लिखी जा रही थी तो उस को कंटिन्यू करने के लिए, लिखने के लिए गणेश जी ने अपनी टास्क तक तोड़ दी थी ताकि वो उसे एज अ पेन यूज़ कर सकें। ठीक है, तो दैट्स ऑल्सो अ सिंबल ऑफ सेक्रीफाइस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये भी बोला जाता है क्योंकि उनका वो जिससे लिख रहे थे उसमें कुछ इशू आ गया था, तो गणेश जी ने ये सेक्रीफाइस दिया था। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो भी आप स्टार्ट करें उसे फिनिश, उसे कंप्लीशन तक ज़रूर लेकर जाएं। ठीक है, या अगर आप बहुत टाइम से कुछ कर रहे थे तो आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखिए। ठीक है, आपके जो डिफ़िकल्ट पीरियड था फाइनेंशियली, अगर आप कोई चैलेंजेस फेस कर रहे थे, वो डिफ़िकल्ट पीरियड ख़त्म हो रहा है। फिर मैं देख रही हूँ स्प्लेंडर। देखो, जो भी आपके आसपास की चीज़ें हैं उसमें ब्यूटी है। ठीक है, जो भी जैसी भी सिचुएशन में हो, तो आपको ये बोला जा रहा है कि बजाय कि नेगेटिविटी पे ध्यान देने के, आपको अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान देना है। ठीक है, अवेकन टू वॉट यू आर सराउंडिंग विथ योर सेल्फ एट दैट मोमेंट, ठीक, एट दिस मोमेंट। तो आपको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन पे फोकस करना है कि आपका प्रेजेंट में, एक कहता है ना, एनालाइज करना है, वो करने को कहा जा रहा है। सी मोर डीपली। ठीक है, एंड आप देखो जो भी आप इन्वायरमेंट अपने लिए, जो सराउंडिंग्स आप अपने लिए क्रिएट करते हो, उसका आपके लाइफ पे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो आपको ये बोला जा रहा है कि ब्यूटी पे ध्यान दो, जो अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में उस पे ध्यान दो। ठीक है, यू विल नेचुरली respond to this beauty by fostering more care and love, not only in your life but also in the lives of those around you. ठीक है, अच्छी चीज़ों पे ध्यान दो, लोगों को उनकी अच्छी बातें बताओ बजाय कि लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के। उनको उनमें, क्योंकि सब में अच्छाई और बुराई होती है, तो उनको अच्छी बातें ज़्यादा बताओ उनके बारे में, ताकि वो ज़्यादा मोटिवेट होंगे। खुद को भी अच्छा अच्छा बोलो। ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई चेंज भी आ सकता है, एवोल्यूशन आ सकता है, कोई बटरफ्लाई के थ्रू आपको मैसेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी इस वक्त चल रही हो सकती है। ठीक है, तो आपको नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस ना करके पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे ध्यान देना है, अपनी अच्छी चीज़ों पे ध्यान देना है, खुद को कैसे बेहतर कर सकते हो उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो अब आपको फ्यूचर में एक बहुत ही क्लियर विजन मिलने वाला है। स्पिरिचुअल आइज कह सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज़ इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो जो भी आपके लाइफ में लेसन्स और एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उन सब से आपने कुछ ना कुछ एक लर्निंग ली है, आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, तो कोई समय अच्छा बुरा नहीं होता, बस वो हमें कुछ ना कुछ समय सिखा के जाता है, तो आपको ये चीज़ पे ध्यान देना है। ठीक है, सो यू हैव द टैलेंट एंड डिटर्मिनेशन टू कंटिन्यू ऑन दिस कोर्स बिफोर यू। ठीक है, आपकी हायर कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो सकती है, इंट्यूशन इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो आपको अपने आप को फ्री रखना है। ठीक है, किसी फालतू की बंधनों में, कंडीशंस में अपने आप को कंफ्यूज मत करो। ठीक है, कोई भी सिचुएशन है तो इमेजिन करो, विजुलाइज करो, गणेश जी से प्रे करो कि आपको उस सिचुएशन से निकाले।
ठीक है, आप उन सब चैलेंजेस को पार करके आगे बढ़ सकते हो अपने जीवन में। ठीक है, फुलफिल योर हार्ट डिज़ायर्स, गो अहेड।